वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 बोनस एंड एन्युटी पेमेंट्स। सो देखिए बोनस और एन्युटी का क्या रोल होता है हमारी इंश्योरेंस की लाइफ में। सबसे पहले बोनस एक ऐसी अमाउंट है जो बेसिक सम एश्योर्ड में ऐड होती है विद प्रॉफिट। जो एडिशनल सम होता है पॉलिसी होल्डर का वो हम देते हैं जब वो प्लान या मेचोरिटी प्लान पूरा हो जाता है प्रीमियम के साथ ही एक स्पेसिफिक मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर्स के बाद। बोनस एक एक्स्ट्रा सम होता है जो एक्यूमुलेट करा जाता है इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन द ईयरली बेसिस, जो कि हम पेड करते हैं पॉलिसी होल्डर को एंड द मेच्योरिटी ऑन द प्लान अगर कोई डेथ हो जाती है। बोनस एक ऐसी अमाउंट है जो पेबल है ओवर एंड बेनिफिट एप्लीकेबल करती है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो क्या होता है आप इंश्योरेंस लेते हो लाइफ इंश्योरेंस, तो आपने 10 लाख का प्रीमियम पे करा, तो क्या करती है जो इंश्योरेंस कंपनी वो 10 लाख रुपए कहीं आपको इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि वहाँ से जो भी आपको बेनिफिट आएगा, जो भी वहाँ पे आपको जो भी आपके एक्स्ट्रा बोनस या इंसेंटिव बनेंगे वो आपको जब आपको सम एश्योर्ड प्रेम करती है मेच्योरिटी टाइम के बाद तो वो आपको दे देते हैं, उसको हम कहते हैं बोनस। ठीक है, अब आती है टाइप्स ऑफ बोनस। सबसे पहले रिवाइजरी बोनस। इसमें क्या होता है जो भी प्रॉफिट एलोकेट होता है हर एक पॉलिसी जो पार्टिसिपेट करती है पेड करती है उसको रिवाइजरी बेनिफिट मिलता है, जो वैल्यू ऐड होती है टोटल अमाउंट में जो पेबल करी है पॉलिसी होल्डर ने या नॉमिनी ने। जनरली डिक्लेयर करते हैं एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जो पेबल होता है टाइम जब क्लेम मिलता है हम उसी के टाइम पे हम पेबल करते हैं। एक होता है सिंपल, एक होता है कंपाउंड। सिंपल क्या होता है जो परसेंटेज होता है जो सम एश्योर्ड की उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना, मतलब पर 1000 ऑफ द सम एश्योर्ड एवरी ईयर। ठीक है, पर कंपाउंड में क्या होता है हम परसेंटेज को कंप्यूट करते हैं ताकि हम अप्लाई कर सकें सम एश्योर्ड पर, और जो भी क्रूड बोनस बन रहा है आपका प्रीवियसली हम उसको अवेलेबल करा देते हैं पॉलिसी में, और जो बोनस होता है हर एक साल का वो एडेड कर देता है आपकी सम एश्योर्ड में। तो जो बोनस होगा नेक्स्ट ईयर का वो कैलकुलेट ऑलरेडी हो गया होगा आपके टोटल अमाउंट में, जिससे आपका बोनस इंक्रीज़ हो जाता है जब आप कंपाउंड इफेक्ट की वजह से। ठीक है, तो आपका बोनस इंक्रीज़ होगा तो वो आपके लिए बेनिफिशियल ही है, तो कंपाउंड रिवर्सली हम करते हैं। उसके बाद आता है इंटरीम बोनस। इसमें क्या होता है जो कि हम फाइनेंशियल ईयर जब एंड होता है तब हम डिक्लेयर करते हैं, जब पॉलिसी मैच्योर हो जाती है डेथ हो जाती है, जो भी 2 सक्सेसिव बोनस डिक्लेयर करे जाते हैं वो इंटरीम जब वहीं एप्लीकेबल होते हैं, और जो बोनस कैलकुलेट वो रिमेनिंग डेज पर करा जाता है जो भी लास्ट बोनस की डेट होती है। टर्मिनल बोनस को हम फाइनल बोनस भी कहते हैं, जो डिक्लेयर और ऐड सिर्फ पॉलिसीज़ पे ही होता है जो मैच्योरिटी पीरियड अटेन हो जाता है। जो बोनस है वो ऑफर करा जाता है पॉलिसी होल्डर को ताकि वो पॉलिसी को रखे जब तक मैच्योरिटी डेट नहीं आती। और जब बोनस आपको पेबल नहीं होता पॉलिसी पे तो जो सरेंडर और पॉलिसीज़ की एक्वायर्ड पेड अप वैल्यू होती है तब आपको मिल जाता है। कैश बोनस जो एक्रीड होता है साल में जो आपको कैश की फॉर्म में दे देते हैं जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, और जो बोनस है वो पेबल होता है ईयरली बेसिस पे रेदर आपका मैच्योरिटी हो या ना। ठीक है, उसके बाद आता है एन्युटी। एन्युटी क्या होता है एक ऐसा इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो आपको रेगुलर इनकम की तरह पे करता है, एक ऐसा पार्ट रिटायरमेंट पोर्टफोलियो का, मतलब रिटायरमेंट जैसा ही होता है बट रिटायरमेंट नहीं होती है लाइक। ठीक है, एन्युटी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो मतलब स्टडी होता है, जो लमसम में पेमेंट होती है इंडिविजुअल के लिए, एक सर्टेन अमाउंट होती है जो एक सम पॉइंट फ्यूचर में जाके मिलती है। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट होता है जो एन्यूटमेंट रिसीव होता है, एक सीरीज़ की पेमेंट होती है लाइफ टाइम मतलब आफ्टर रिटायरमेंट। तो एन्युटी एक ऐसा प्लान है जो एक पर्सन को हेल्प करता है रेगुलर पेमेंट पाने के लिए अगर लमसम इन्वेस्टमेंट करी है तो। फीचर्स क्या हैं, गारंटेड एडेड। जो एन्युटी प्लान है वो गारंटेड ऐड होता है आपके सम एश्योर्ड एवरी ईयर। वेस्टिंग है, एडवांटेज है, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको बहुत सारे ऑप्शन देती है सेलेक्ट करने के लिए। अल्टरनेट आप सेलेक्ट कर सकते हो कि एन्युटी है, फिर अल्टरनेट भी आप सेलेक्ट कर सकते हो एन्युटी के अलावा भी। पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट। जो एन्युटी का प्लान है वो पार्टिसिपेट करता है प्रॉफिट में, और जो भी बोनस ऐड होता है वो सम एश्योर्ड में हो जाता है, और जो अमाउंट है एन्युटी पेमेंट की वो भी एनहेंस करती है फ्यूचर में आपके लिए। एन्युटी के ऑप्शंस। कंपनी आपको बहुत सारे ऑफर्स देती है एन्युटी के लिए, और जो इंश्योरेंस जो भी सेलेक्ट करता है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो एन्युटी ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकता है। उसके बाद आती है टाइप्स ऑफ एन्युटी अकॉर्डिंग टू लाइफ कवर्ड। जो सिंगल लाइफ एन्युटी है मतलब जो लाइफ एश्योर्ड करता है सेलेक्ट करता है पेमेंट ऑफ एन्युटी वो लाइफ टाइम में एक बार करता है, जो पेमेंट आपको एन्युटी डाइज होने के बाद ही मिलेगी। ठीक है, तो ये वो होगी सिंगल लाइफ एन्युटी। मल्टीपल लाइफ एन्युटी में क्या होता है जो एन्युटी आपको एक से ज़्यादा इंडिविजुअल को भी कवर्ड कर सकती है लाइक जॉइंट। उस पेमेंट में जो लिमिटेड जो टिल द डेथ ऑफ एनी एन्युटी तब मिलेगी, या फिर जो भी पेमेंट होगी एन्युटी की वो टिल द डेथ ऑफ द एन्युटी, मतलब जो लास्ट सर्वाइवर एन्युटी होगी। ठीक है, उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू कमेंसमेंट ऑफ द
बेनिफिट, इमीडिएट एन्युटी, जो इसके अंदर क्या होता है, जो पेमेंट होगी एन्युटी की वो इमीडिएटली बिफोर बाइंग द प्लान मिल जाएगी, और जो पेमेंट मेड करेगी वो होल लाइफ और अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की जाएगी। डेफर्ड एन्युटीज़ में क्या होता है, जो पेमेंट है एन्युटी की वो स्टार्ट होती है एक सेंटर्ड ईयर से, और जो डेफर्ड मतलब डीले एक्यूमुलेट पीरियड, जो भी डेफर्ड डिज़ाइन होगा वो लॉन्ग टर्म सेविंग में मिलेगा एज सच एज जैसे रिटायरमेंट मिलती है आपको। अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ पेमेंट ऑफ प्रीमियम, जो सिंगल प्रीमियम होगा मतलब सिंगल इंस्टॉलमेंट या लमसम में मिल जाएगी, एक मल्टीपल में आएगा, एक फिक्स नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन के अकॉर्डिंग आपको प्रीमियम पेमेंट करी होगी या फिर आपको एन्युटी बाय करनी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू डिस्पोजिशन ऑफ प्रोसीड, जो लाइफ एन्युटी है, जो रेगुलर पेमेंट होगी वो एन्युटी की पेड करेगी होल लाइफ में, और कोई भी पेमेंट नहीं होगी आफ्टर डेथ ऑफ द एन्युट। अगर एन्युट की डेथ हो जाती तो आपको कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगी। गारंटेड पेमेंट एन्युटी, जो पेमेंट होगी गारंटेड वो नंबर ऑफ ईयर्स मिलेगी, जो भी टाइप ऑफ एन्युटी है, और एक फिक्स पीरियड में मिलेगी, चाहे एन्युटी सर्वाइव कर रहा हो या डेथ कर रहा हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, जो एन्युटी है, जो इंश्योरेंस कंपनी वो एग्रीड करते हैं पीरियोडिक पेमेंट के लिए, तो जो पेमेंट का है वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पे ही सेलेक्ट कर जाएगी। फिक्स एन्युटी, जो फिक्स अमाउंट है आपकी पेड वो फिक्स टाइम ऑफ पीरियड पे ही करेगी, रेगुलर इंटरवल्स पे। जो कम्बिनेशन आपका फिक्स एन्युटी का वो ग्रेटर है पोटेंशियल वेरिएबल पे, और एक फिक्स रेट होता है तभी आपको वो सारे एन्युटीज़ मिलेंगे, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, रेगुलर पेमेंट होते हैं, एक बेसिक फीचर यही है कि जो एन्युटी है वो रेगुलर पेमेंट्स भी रिसीव कर सकते हैं कंपनी से, और जो पेमेंट्स होगी वो सप्लीमेंटल इनकम हो सकती है रिटायरमेंट मतलब या रेगुलर एक्सपेंसेस वाली। टैक्स डेफर्ड, जो मनी है एन्युटी की वो कंट्रीब्यूट करती है टैक्स रिफंड में, और जो एन्युटी है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है अपनी मनी को बिफोर द टैक्स पेमेंट। ऑफर्ड गारंटेड रिटर्न, जो फिक्स एन्युटीज़ है वो ऑफर करते हैं गारंटीज रिटर्न्स की, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इन्वेस्ट करती है हर एक मनी को जो एन्युटी पेमेंट करते हैं एन्युटी की, और एक सर्टेन लेवल ऑफ रिस्क को भी इन्वॉल्व करती है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट कोई एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं फिक्स एन्युटी के लिए, तो वो इंक्लूड हो जाता है, गारंटेड प्रिवेंट कर सकता है अपनी मनी को लूज़ करने से पहले वो गारंटेड ले सकता है। ऑफर डेथ बेनिफिट, जो वेरिएबल एन्युटीज़ है वो डेथ बेनिफिट को भी ऑफर करते हैं। जो डेथ बेनिफिट है, जो पेमेंट है वो ये करते हैं, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो बेनिफिशियरी भी बना सकती है अगर एन्युटी की डेथ हो जाए तो। डिसएडवांटेजेस ऑफ एन्युटी, हाई फीस, जो एन्युटी है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है क्योंकि बहुत सारे फीस लगती हैं, मॉनेटरी और एक्सपेंसेस होते हैं। तो जो सरेंडर चार्जेस है वो बहुत कॉमन होते हैं, वेरिएबल भी होते हैं, फिक्स भी होते हैं। स्लो ग्रो, जो एन्युटी की ग्रोथ है वो बहुत कम होती है स्टॉक मार्केट की बजाय, जो इन्वेस्टमेंट इतनी ग्रो नहीं कर पाती सेम अमाउंट में जितनी स्टॉक मार्केट की ग्रो करती है। इम्पॉसिबल टू गेटिंग आउट, जो मेच्योरिटी है वो इम्पॉसिबल है, जो एन्युटी है वो कॉन्ट्रीब्यूट करते तो है मनी फंड को, पर इमीडिएट एन्युटी मतलब इतना नहीं मिलता, इतना बेनिफिशियरी नहीं मिलता, इवन पास नहीं मिल पाता उन एन्युटी को, ठीक है। सो ये था आपका चैप्टर नंबर बोनस एंड एन्युटी पेमेंट, चैप्टर नंबर 10। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है इस चैप्टर में तो यू कैन आस्क मी थ्रू ईमेल आईडी, यूज़र नेम और इंस्टाग्राम आईडी। वीडियो को एंड तक सुन लेना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम कल मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ और न्यू एनर्जी के साथ।